दोस्तों आज गुजरात और दिल्ली के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया, लेकिन फिर गुजरात ने शानदार वापसी की और मैच पलट दिया। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 का 35वां मुकाबला खेला गया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो गुजरात का घरेलू मैदान है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत से ही रोमांच चरम पर था। टॉस का सिक्का उछाला गया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की किस्मत के साथ दिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और फिर क्या दिल्ली की टीम मैदान में उतरी और खुला पहला पन्ना इस जबरदस्त मुकाबले का अब पारी का शुरुआत करने आए करुण नायर और अभिषेक पोरेल, और जैसे ही रन बनने लगे अरशद खान ने दूसरी ओवर में तोड़ दिया पार्टनरशिप का भरोसा। जी हाँ, अभिषेक पोरेल सिर्फ 9 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, जहां कैच मोहम्मद सिराज के हाथों में आ गया और दिल्ली को पहला झटका लग चुका था। अब मैदान पर उतरे केएल राहुल और करुण नायर के साथ मिलकर 98 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंद का जाल ऐसा बिछाया कि केएल राहुल फंस गए, जो कि 32 रन बनाकर उनका काम तमाम कर बैठे। अब 2 विकेट गिरते ही मैदान पर आए अक्षर पटेल और करुण नायर के साथ मिलकर दोबारा से साझेदारी की नींव रखी, लेकिन जैसी करुण नायर ने अपने बल्ले से चौके बचाना शुरू किए, 18 गेंदों में 31 रन बनाकर वो फिर शिकार बने, और वो भी प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी का। अब अक्षर पटेल पर उम्मीदें टिकी हुई थी, लेकिन उनका बल्ला पूरी रफ्तार से नहीं चल रहा था। उन्होंने 49 रन बनाए, मगर थोड़ा धीमा खेले और आउट हो गए। सिराज की गेंद पर फिर आई आशुतोष शर्मा की, और यहाँ से शुरू हुआ दिल्ली की उम्मीदों का रियल धमाका। सिर्फ 19 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के लगाकर 37 रन बनाकर साई सुदर्शन ने उनको भी पवेलियन भेज दिया। दिल्ली के होश उड़ गए थे। अब इसके बाद तो विकेट गिरने का मानो रेस लग चुकी थी। विपराज निगम पहली गेंद पर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने 6 रनों की पारी खेली और इन्हीं झटकों के बीच दिल्ली ने 20 ओवर में कुल मिलाकर 8 विकेट के नुकसान पर 203 रन बना दिए। अब गुजरात टाइटंस के सामने था 204 रन का टारगेट, लेकिन गुजरात के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलिंग आज कृष्णा ने की, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए। तो सिराज, अरशद और ईशान को और साई किशोर को एक एक विकेट मिला और अब स्टेडियम की रफ्तार बढ़ चुकी थी। गुजरात की पारी शुरू होने जा रही थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन एक बार फिर से मैदान पर उतरे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने बड़े स्कोर तक अपनी टीम को ले जाने के मकसद से उतरे थे, लेकिन शुभमन गिल करुण नायर द्वारा 7 रन बनाकर रन आउट हो गए। फिर दोस्तों यहां उतरे जॉस बटलर, लेकिन साई सुदर्शन के साथ मिलकर उन्होंने साझेदारी को संभाली, जिसके कारण दिल्ली की चिंता अब बढ़ चुकी थी। और इसी ओवर में जॉस बटलर ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने एक शानदार चौका जड़ते हुए महज 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। इस चीज में बटलर की तीसरी अर्धशतक था। बटलर की पारी में जिस तरह का संतुलन और स्ट्रोक प्ले देखने को मिला वो वाकई लाजवाब था। साथ ही रदरफोर्ड के साथ उनकी साझेदारी ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। अब दोनों बल्लेबाज पूरी लय में थे और उन्होंने गियर बदल दिया। एक के बाद एक चौके मैदान पर गिरने लगे, लेकिन 19वें ओवर में मैच पलटा। ये ओवर डाल रहे थे मुकेश कुमार पहली 4 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए, जिस वजह से दबाव गुजरात पर आ चुका था। जिसके बाद 5वीं गेंद पर रदरफोर्ड बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। रदरफोर्ड ने 34 गेंदों में 43 रन बनाए थे और फिर आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया ने सिंगल लिया। इस ओवर में मुकेश ने सिर्फ 5 रन दिए। अब मैच रोमांचक में आ चुका था, क्योंकि आखिरी ओवर में चाहिए था 10 रन। मिचेल स्टार्क स्ट्राइक पर थे। तेवतिया पहली गेंद स्टार्क ने यॉर्कर किया और तेवतिया ने कोई गलती नहीं की और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। अब 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद स्टार्क की गेंद सटीक यॉर्कर थी, लेकिन गेंद तेवतिया ने इनसाइड एज को लगाकर सीधे 4 रनों के लिए चली गई। इस तरह से गुजरात ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया। बटलर 55 गेंद में 97 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वह सिर्फ 3 रन से शतक से चूक गए। वहीं तेवतिया ने 3 गेंदों में 11 रन बनाए। तो दोस्तों आपके हिसाब से दिल्ली की इस हार की वजह क्या है और गुजरात की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर बताएं।